तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ, और ये है सीरीज की लास्ट वीडियो। यानी कि भाई कंसिस्टेंसी खत्म। यानी कि जैसे मैं हर दिन वीडियोस डाल रहा था, अब हर दिन वीडियोस नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश की लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का लास्ट चैप्टर, क्लास 10 का। देखो यार, इस चैप्टर में ना मतलब देखो मैं पहले ही बोलता हूँ, सप्लीमेंट्री बुक है ही बहुत खतरनाक। मतलब क्या स्टोरीज है इधर की, बस एक चैप्टर को छोड़ के बाकी सारी चैप्टर ऐसे मजेदार है, लेकिन मजा ही मजा है। मतलब जैसे कि फ्रिक्शनल चैप्टर है इसमें मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, तो ये वाला भी थोड़ा फ्रिक्शनल चैप्टर है जिसमें एलियंस है, टाइम ट्रेवल है, और भाई मजा ही मजा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले ये बोलूंगा कि इस चैप्टर में हमारे को एक चीज बोली है कि ये जो चैप्टर है इसमें हिस्टोरियन है। अब हिस्टोरियन जो है 2000 कितने में, 2000 आई डोंट नो 2000 कितने में था, शायद 40, शायद पता नहीं भाई। 2040 में तो एलियन आए थे। वो जो हिस्टोरियन है वो है 25th सेंचुरी की, जो कि बात कर रही है 21st सेंचुरी की। यानी कि भाई लगभग लगभग 500 साल बाद की बात है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हिस्टोरियन है वो जो है एक, जैसे कहते हैं ना, तुम क्या कहते हो उसे, आई थिंक सो, जहां पर हिस्ट्री वगैरह की चीजें रखी होती है, म्यूजियम। ठीक है, तो एक म्यूजियम में बच्चों को पढ़ा रही होती है कि देखो यार, बहुत हमने बहुत तरक्की की है, हमने ये किया है वो किया। और हमारे जो बुक्स थे ना, जो हमारी बुक्स थी, जो राइटिंग थी, 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में द मोस्ट अच्छी होती है, मतलब सबसे बढ़िया होती थी। क्यों? क्योंकि यार हमारी जो लिखी हुई बुक्स थी ना, उन्होंने एक बारी भाई मतलब जो ये कहते हैं ना, अर्थ अर्थ को खत्म होने से बचाया। कैसे? वही चीज जानेंगे इसमें। देखो, चैप्टर में है हमारे पास कुछ मेन कैरेक्टर। सबसे पहले हमारे पास थिंक टैंक है ना, दूसरा है नूडल। अब थिंक टैंक जो है वो टाइप ऑफ तुम्हारा कमांडर है, ये सारे एलियंस के नाम है। ठीक है, थिंक टैंक जो है हमारे पास कमांडर है, नूडल जो है वो है हमारे पास सबसे इंटेलिजेंट आदमी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एलियंस है। अब इन एलियंस के बेस पे हम चीजें ढूंढते हैं। अब देखो यार, ये जो एलियंस है ये क्या करना चाहते थे, ये जो अर्थ है, अर्थ पे ये कब्जा करके अर्थ को खत्म करना चाहते थे। यानी कि इनको भाई अर्थलिंग्स पसंद ही नहीं है, नॉर्मल बात बोले। ठीक है, तो ये ना अर्थ को खत्म करना चाहते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नूडल और थिंक टैंक है ना, वो स्पेस शटल में होते हैं, यानी कि वो स्पेस में बैठे होते हैं अपने प्लेनेट में, वहां से कंट्रोल करते हैं, वहां से कमांड वगैरह देते हैं। किसको? कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा को। ठीक है, तो ये जो तीन आदमी होते हैं, तीन एलियंस होते हैं, ये आए होते हैं किधर? अर्थ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले शुरुआत होती है। अब इस शुरुआत में क्या है, इस शुरुआत में हमारे को बताया जाता है कि जो थिंक टैंक है कैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। अब इसमें क्या है, जो नूडल ना सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन थिंक टैंक का जो सर है वो ज्यादा ही बड़ा है। तो मार्स में ऐसा माना जाता है कि भाई साहब, जिसका सर ज्यादा लंबा, ज्यादा बड़ा, वो ज्यादा इंटेलिजेंट। तो थिंक टैंक जो है अपने को कमांडर मानता है कि भाई मैं हूं जो हूं। ठीक है, तो नूडल उसकी तरफदारी में बोलता है कि ए महान थिंक टैंक, आप ही तो हो जो हो, आप ही सर्वोत्तम, सर्वज्ञानी देवता हो, सर्व महान देवता हो। तो थिंक टैंक उसको बोलता है कि तुमने मेरे लायक मेरी तारीफ नहीं की है। तो वापिस से नूडल बोलता है कि आप ही हो जो हो, आपके चरणों में पूरी दुनिया है, आपकी चरणों में सारा जहान है, आपके ऊपर कोई नहीं, आप सर्वोपरि हो, आप ही सारे देवताओं से ऊपर हो। मतलब इस तरीके से नूडल जो है थिंक टैंक की क्या करता है, मतलब तारीफ करता है। और थिंक टैंक क्या है, वो एक मिरर लेता है और मिरर में अपनी शक्ल देखता है और कहता है, ए जादुई शीशे, मेरे को ये बता सबसे समझदार कौन है। तो शीशा जो है थोड़ा सा डिले लेता है और क्या बोलता है कि थिंक टैंक। ठीक है, तो थिंक टैंक बोलता है कि तुमने नाम मेरा लिया है, लेकिन मेरे को ये डिले पसंद नहीं है, मेरे को एकदम चुटकियों में जवाब चाहिए। ठीक है, ये होती है फर्स्ट टॉक। अब इसके बाद जो है सारा सीन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है और सारे जो एलियंस है उन पे बदल जाता है। अब क्या होता है, जो हमारे पास थिंक टैंक और नूडल्स है वो बात कर रहे होते हैं, किसके साथ? वो बात करते हैं कैप्टन ओमेगा के साथ। अब जो कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा है, वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं सेंट्रीविल पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, सेंट्रीविल पब्लिक लाइब्रेरी में, अर्थ पे। कौन से? 2040 में, 2040 की बात हो रही है। ठीक है, तो वो उस लाइब्रेरी में होते हैं। अब जो है कैप्टन ओमेगा कहती है कि सर, थिंक टैंक सर, हे महान सर, हे देवता, मतलब जैसे नूडल्स उसकी तारीफ कर रहा था, वैसे ही सेम तरीके से
कौन तारीफ करता है? कैप्टन ओमेगा। ठीक है, कैप्टन ओमेगा भी सेम तरीके से तारीफ करती है और क्या बोलती है कि हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे को अगर हम देखा जाए तो हमारे को यहाँ पर लगभग बहुत सारी चीजें दिख रही है और लगभग 2000 से ऊपर चीजें हैं। अब हमारे को पता नहीं है ये चीज है क्या, क्यों है, किस लिए है। तो जो है थिंक टैंक ये बोलता है कि देखो यार, अर्थलिंक्स है ये ना, ऐसे ही है, चलते फिरते लोग हैं, पता नहीं क्या चीज होगी, इसको हम तहकीकात करेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो है, वहां पर सर्जेंट ऊप, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा ये सब जो है मिलकर क्या बातें कर रहे होते हैं कि सर हम यहाँ पर जो है, लेकिन हमारे को पता नहीं चल रहा क्या चीज है। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि ऐसा है, कैसा है, वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे को पता नहीं चल रहा है। तो वहां से ऊपर से जो थिंक टैंक है वो ये बोलता है कि मैंने जहां तक पढ़ा है ये जो चीज है वो सैंडविच है, यानी कि वो जो किताबें है ना उनको जो है थिंक टैंक सैंडविच बोल रहा है। ठीक है, तो थिंक टैंक बोलता है कि ये जो किताब तुम्हारे हाथ में है ना, तुमने पकड़ी हुई, एक सैंडविच है जो कि इंसान के लोग क्या वो धरती के लोग खाते हैं। और वो जो है, अगर जो तुम उसका कवर देखो ऊपर, तो एक ब्रेड का स्लाइस है, निचला कवर भी ब्रेड का स्लाइस है और बीच में जो व्हाइट चीजें है ना वो सारी क्या है, फीलिंग्स है, तो तुम उसको खाओ। ठीक है, तो जो कैप्टन ओमेगा वो बोलती है कि सर आपने मेरे को ये चीज दी, इस चीज का मैं मान रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे जूनियर है लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं चाहूंगी कि उन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं चाहूंगी कि वो जो है इस चीज को खाए। तो लेफ्टिनेंट आयोटा क्या कहता है, लेफ्टिनेंट आयोटा ये कहता है कि धन्यवाद कैप्टन ओमेगा, आपने मेरे को ये सौभाग्य दिया, लेकिन मैं एज अ सीनियर ये चीज नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने सर्जेंट ऊप को ये कहूंगा कि तुम इस चीज को खाओ। अब सर्जेंट ऊप जो है कहता है कि आप सभी ने मेरे को सुनहरा मौका दिया, मैं इसको खा पाऊं। तो वो जैसे ही अजीब से मुंह के साथ, मतलब अजीब सा मुंह बनाता है उसको खाने वाला और खाता है और कहता है छी, इतनी गंदी चीज, मतलब इस चीज को कैसे खा सकता है कोई, यार कैसे सकता है कोई इसको। ठीक है, तो वही पर नूडल जो है वो कहता है थिंक टैंक को कि इसके बारे में मैंने थोड़ा जो है मूवीज वगैरह देखा है, थोड़ा बहुत मेरे को जांच पड़ताल पता है कि ये जो चीज है कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, और वैसे ही थिंक टैंक बोलता है कि हाँ मैं भी यही चीज बोलने वाला था, तुम ज्यादा मत बनो। ठीक है, तो वही चीज है थिंक टैंक आगे बोल देता है किसको, कैप्टन ओमेगा को, कि ये जो चीज है कम्युनिकेशन के लिए है। तो वहां पर जो तीनों थे ना, तीनों नमूने किताब को जो है अपने कान के साथ लगा देते हैं और ना आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे थिंक टैंक बोलता है कि ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ आवाज आएगी, ध्यान से, है ना। और नूडल थिंक टैंक को बोलता है कि जहां तक मेरे को पता है ये जो है ये आपकी हियरिंग कम्युनिकेशन नहीं है, ये जो है ये आपकी आई कम्युनिकेशन है, यानी आपको देखना पड़ेगा और ये जो किताब है इनको खोलना पड़ेगा। ठीक है, और थिंक टैंक बोलता है मैं भी जस्ट यही चीज बोलने वाला था, नूडल्स तुम मेरी मुंह की बात छीन लेते हो, मैं जस्ट यही चीज बोलने वाला था। और वही कमांड जो है थिंक टैंक आगे देता है किसको, सर्जेंट ऊप, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा को। और वही लोग जो है उस किताब को जब खोलते हैं तो देखते हैं यार इसके अंदर तो कुछ चीजें लिखी हुई है। तो वो बोलते हैं थिंक टैंक को कि सर योर मैजेस्टी, इधर तो कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, अभी कोड्स हमारे को नहीं पता क्या लिखे हैं। तो नूडल बोलता है कि ऐसा करो कि हमने जो पिल्स बनाई है, जो विटामिन बनाए हैं, उसको खा लो, उसको खाने के बाद तुम कोई भी कोड डिकोड कर सकते हो, यानी कोई भी कोड तुम इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वही चीज होती है, वो लोग विटामिन वगैरह की जो भी गोलियां उन्होंने बनाई होती है वो खाते हैं और वहां पर पोइम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब नॉर्मल क्या है, वो जो बुक होती है ना, उस बुक का नाम है मदर गूज, यानी कि वो जो बुक है वो बुक है तुम्हारी डिज्नीज वगैरह, जैसे डिज्नी हो गया या कोई भी ऐसे स्टोरीज होती है ना, पोइट्रीज, उसकी। तो जैसे ही कैप्टन ओमेगा पहली पोइट्री पढ़ती है, वो उसमें क्या पढ़ती है, उसका अगर मैं तुम्हारे को नॉर्मल सार दूं तो उसमें टाइप ऑफ पोइट्री कैसे लिखते हैं, पोइट्री होती है टोटली इमेजिनेशन। तो उस पोइट्री में कुछ इस टाइप से था कि जी कुछ लड़कियां है वो उग रही है, मतलब ऐसे करके। तो ना जो सर्जेंट ऊपर हंसने लग जाते हैं, लड़कियां उग रही है यार, कैसी बातें है ना। और ना थिंक टैंक डर जाता है, कहते यार ह्यूमंस तो बहुत खतरनाक है, इन्होंने तो भाई इंसान तक जमीन से पैदा करने शुरू कर दिए, क्या पता भाई एक्सप्लोजिव वगैरह भी जमीन से पैदा करते हो, क्या पता भाई ये तो टेक्नोलॉजीज भी जमीन से पैदा करते हो, भाई ये तो खतरनाक लोग हैं। और वैसे ही सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं, कौन, लेफ्टिनेंट आयोटा जैसी सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं, उस स्टोरी में क्या होता है, उसमें एक काव के बारे में बताया होता है कि भी एक काव है वो उड़ रही है बर्तन वगैरह ऐसे करके। और ना फिर से सर्जेंट ऊपर हंसने लग जाता है, यार बर्तन के साथ उड़ रही है क्या, और थिंक टैंक की वापस फट जाती है क्या कि भाई मतलब भाई इंसान, भाई ये पृथ्वी के लोग कितने खतरनाक हैं, इनके तो
पेट्स ही खतरनाक है भाई, इनके पेट्स तक को स्पेस के बारे में पता है, इसके पेट्स उड़ सकते हैं। और यहाँ के जो कुत्ते हैं ना भाई, इनके कुत्तों में हमसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। और ठीक ठाक की ऐसी तैसी हो जाती है। और लास्ट जो स्टोरी होती है वो स्टोरी होती है हम्टी डम्टी वाली। अब जैसे ही वो हम्टी डम्टी वाली स्टोरी पढ़ते हैं और वो जैसी हम्टी डम्टी की पिक्चर देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर ये तो आप हो, ये तो आप हो थिंक टैंक सर, थिंक टैंक सर, ये तो आप हो, बिल्कुल आपके जैसा दिमाग है। और थिंक टैंक जो है बौखला जाता है, कहते पृथ्वी के लोगों ने मेरे को देख रखा है, यानी कि ये मेरे पे हमला कर सकते हैं, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। और उसी पार्ट वो नूडल्स को बोलता है कि ऐसा कर कि मेरे को यहाँ से जल्दी से ले जा, यहाँ से मेरे को कोई ना कोई स्पेसशिप दे और मैं अल्फा सेंचुरी में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा खतरा है और अर्थ वाले लोग मेरे को मारने तक के लिए आ सकते हैं। और जो नीचे ये 3 नमूने गए हैं, इन 3 नमूनों को भी वापस आने के लिए जल्दी से जल्दी बोल, नहीं तो ये 3 नमूने भी नहीं बचेंगे। और कुछ इसी प्रकार से हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है ना। मतलब एक पोइम से जो है एलियन डर जाते हैं, है ना। और अब वापस से जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है किसमें, 25th सेंचुरी में, जहां पर हिस्टोरियन बच्चों को ये बताती है कि देखो हमने उस चीज के बाद मार्स पे रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करी और उनको ये बताया कि ये जो पोइम्स है ये पोइम्स है, इनको पोइम्स की तरह ही पढ़ो, ठीक है। और उनको जो है पढ़ना लिखना सिखा दिया। मतलब देख रहे हो यार तुम, मतलब क्या बोल सकते हैं, है ना। उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया। और जब हमने उनसे कम्युनिकेट किया ना, तब थिंक टैंक उधर का लीडर नहीं था, तब उधर का लीडर तुम गैस करो, कमेंट में बताओ कौन था। वैसे उधर का लीडर जो नूडल हो गया था, नूडल ईपी, ठीक है। तो अब जो है अपना चैप्टर हो चुका है प्रॉपर खत्म, सीरीज हो चुकी है खत्म, इंग्लिश हो चुका है खत्म, मैथ्स हो चुका है खत्म, साइंस हो चुका है खत्म। अब होगा रिवीजन कुछ टाइम बाद, ठीक है। अभी जो है मैथ्स के बाद साइंस, साइंस के बाद इंग्लिश, सारी जो कंटिन्यूटी में चली थी, यानी कि एक दिन का ब्रेक में मुश्किल से आया होगा, कहीं बीच में एक दिन का मुश्किल से आया होगा ब्रेक, और मैंने सारी कंटिन्यूस में डाली है। और भाई देखो यार, अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लगती हो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, आगे से आगे भेजो भाई, मेरे को भी लगेगा हाँ थोड़ा मजा आ रहा है। और इसके साथ एक और चीज़ है कि भाई देखो ये जो चैनल है ना, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि तुम्हारे को क्लास 10th का पढ़ाया जाए, बल्कि ये चैनल इसलिए था कि तुम्हारे को काउंसलिंग करी जाए कि भाई मतलब जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे को हर एक चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चैनल में तुम्हारे को कोई एजुकेट नहीं कर रहा हूँ मैं इस चैनल में तुम्हारे को नॉलेज दे करके एजुकेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे को इधर रट्टा के एजुकेट करने की कोशिश नहीं करना चाहता। कुछ टाइम बाद ऐसी सीरीज आएगी जिनको भाई अगर तुम देखते हो तो भाई थोड़ी बहुत नॉलेज तो तुम्हारी भी गेन होगी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ठीक है ना भाई जा।